जय गुरुदेव। दूसरा ब्राह्मण। तब राजा अपनी कुर्सी से उठा और याज्ञवल्क के निकट जाकर उस वैदेह जनक ने कहा, नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य अनुमा शाधि। हे याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क ने राजा से कहा कि जैसे बड़े लंबे मार्ग का यात्री रथ अथवा नाव को पकड़ता है, उसी प्रकार तू इन उपनिषदों की उपासनाओं के साधन द्वारा समाहित चित्त हो गया है और पूज्य धनाढ्य अधित वेद भी है। आचार्यों से तूने उपनिषद सुने हैं। क्या तू जानता है कि मृत्यु के पश्चात इस शरीर से छूटकर कहाँ जाएगा? राजा ने कहा, नहीं भगवन, मैं नहीं जानता कि कहाँ जाऊंगा। याज्ञवल्क ने कहा, सुन, जहाँ तू जाएगा मैं बताता हूँ। दक्षिण आँख में जो यह चेतन स्वरूप पुरुष है, वह इंद्र कहलाता है। इंद्र का अर्थ प्रकाशमान समझना चाहिए। वह इंद्र है, परंतु देवता उसे इंद्र कहते हैं, क्योंकि वे परोक्ष प्रिय हैं, प्रत्यक्ष कहने से द्वेष करते हैं। अर्थात आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, परंतु बाएं नेत्र में जो पुरुष है वह उसकी पत्नी विराट है। अंतर हृदय में जो आकाश है वह दोनों के मिलने का स्थान है। हृदय का लोहित पिंड उनका अन्न है, अर्थात वे हृदय के रक्त के आधार पर रहते हैं। जो उसमें जाल सा है वह उनका वस्त्र है। हृदय के ऊपर की ओर जो नाड़ी ऊर्ध्व अभिमुख जाती है वह उनकी स्मृति है। उस हृदय में केश की सहस्त्रधा चीरने के सदृश जो पतली नाड़ियाँ सब और फैली हैं, वे हिता नाम की नाड़ियाँ हैं। खाए हुए अन्न का रस उनके द्वारा सारे शरीर में फैलता है। वह रस स्त्रव स्त्रव कर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है और उसी अति सूक्ष्म आहार को स्वपन अवस्था में वे ग्रहण करते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है कि अन्न के सूक्ष्म भाग से मन और पानी के सूक्ष्म भाग से प्राण बनते हैं, इसलिए मन एवं प्राण को ही उनका आहार जानना चाहिए। दक्षिण भाग की पिंगला एवं सूर्य नाड़ियाँ प्राण की और बाईं ईड़ा या चंद्र नाड़ियाँ कहलाती हैं। पिंगल सूर्य को कहते हैं और ईड़ धातु का अर्थ प्रार्थना करना है, जो मन की क्रिया है, इसलिए उनके पिंगला और ईड़ा नाम प्रचलित हैं। आत्मा को मनोमय और प्राणमय कहा जाता है। जो मन और प्राण मूर्धा में जाने वाली उक्त एक नाड़ी से ऊपर सहस्त्रार्थ में गमन करते हैं, तब दोनों का योग होने पर वे निष्क्रिय होकर अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। अन्यथा आत्मा को मनोमयी एवं प्राणमयी उपाधि बनी रहती है। दक्षिण नेत्र में प्राणमय और वाम में मनोमय है। मनोमय को यहाँ विराट पत्नी कहा गया है। उस प्राणमय आत्मा के प्राण जागृत में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सब दिशाओं में प्रवाहित होते रहते हैं, परंतु आत्मा का वह शुद्ध स्वरूप जो मूर्धा में जाने वाली नाड़ी में मन और प्राणों के लय होने पर अनुभव में आता है, अग्राह्य, अशीर्य, असंग और असित है। वह ग्राह्य नहीं, काटा नहीं जा सकता, अनासक्त है और नष्ट या व्यथित नहीं होता। हे जनक, तू उस पद का जो अभय है प्राप्त कर। तब राजा ने कहा, भगवन, आपको नमस्कार है। ये देश और स्वयं मैं सब आपके हैं, जो मुझे इस अभय पद का ज्ञान कराते हैं। तीसरा ब्राह्मण।
गत दो ब्राह्मणोक्त संवाद के कुछ काल पश्चात याज्ञवल्क्य फिर राजा जनक के पास गए। वे सोचकर गए थे कि इस बार कुछ उपदेश नहीं करूँगा, परंतु पहले कभी अग्निहोत्र के विषय में संवाद के समय याज्ञवल्क्य से राजा ने यथा इच्छा प्रश्न पूछने का वर मांगा हुआ था। उस वर से बाध्य होने के कारण याज्ञवल्क्य ने राजा के स्वयं प्रश्न करने पर उनका इस प्रकार उत्तर दिया। राजा ने पूछा, याज्ञवल्क्य, उस पुरुष की ज्योति क्या है? पुरुष का अर्थ देह समझना चाहिए, अर्थात देह किस ज्योति के आधार पर कार्य करता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, सूर्य। सूर्य की ज्योति में वह चलता फिरता है, कर्म करता है और वापस आता है। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही है, परंतु सूर्य के अस्त हो जाने पर उस पुरुष की ज्योति क्या है? उत्तर, चंद्र, क्योंकि चंद्र की ज्योति से जाता है, कर्म करता है और वापस आता है। राजा ने कहा, ठीक है, परंतु सूर्य चंद्र दोनों के अभाव में उसकी ज्योति क्या है? उत्तर, अग्नि, दीपक आदि। तब वह अग्नि के प्रकाश से आता जाता है और कार्य करता है। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही है, परंतु सूर्य चंद्र एवं अग्नि के ना रहने पर उसकी ज्योति क्या है? उत्तर, वाक, क्योंकि वाक के आधार पर ही वह आता जाता है और काम करता है। जहाँ अपना हाथ भी नहीं दिखता, वहाँ वाणी का शब्द उच्चारण किए जाने पर चला जाता है। राजा ने कहा, ठीक, ऐसा ही है, परंतु सूर्य चंद्र के अस्त होने पर, अग्नि के शांत हो जाने पर और वाक के भी शांत हो जाने पर उसकी ज्योति क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा ही वह ज्योति है जिसके सहारे आता जाता और काम करता है। राजा ने पूछा, आत्मा कैसा है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो यह प्राणों में विज्ञानमय हृदय की अंतर ज्योति स्वरूप पुरुष है, वह उनके समान वैसा ही होकर दोनों लोकों में संचार करता है। उस लोक में ध्यान करता हुआ सा जाता है और इस लोक में प्राणों के योग से हिलता हुआ सा चेष्टा करता है। इस लोक का अर्थ जागृत अवस्था और उस लोक का अर्थ सुषुप्ति अवस्था समझना चाहिए। वही स्वप्न में इस लोक का अतिक्रमण करता है जो मृत्यु रूप है। भाव यह है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में आत्मा एकमात्र अंतर ज्योति स्वरूप है, परंतु प्राणों का उक्त त्रिविध दशा के योग से उनसे तादात्म्य सा करके संचार करता है। उक्त दशाएं आत्मा की नहीं हैं, प्राणों की हैं। वह पुरुष जन्म लेकर शरीर भाव ग्रहण करके पापों से लिप्त हो जाता है एवं मृत्यु के समय उत्क्रमण करके पापों को त्याग देता है। अर्थात पाप पुण्य देह के योग से होते हैं, आत्मा सदा शुद्ध स्वरूप निष्पाप है। इस पुरुष के रहने के दो स्थान हैं, यह जागृत का लोक और दूसरा सुषुप्ति लोक। तीसरा संधि स्थान स्वपन लोक है, जहाँ से वह इन दोनों लोकों को देखता है। अब उस स्वपन अवस्था का कारण बताते हैं कि जब वह जागृत से सुषुप्ति में संक्रमण करता है, तब इससे निकलकर पापों और आनंदों दोनों का अनुभव करता है, क्योंकि जब सो जाता है तब जागृत की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तन मात्राओं को सब ओर से समेटकर अपने स्वरूप को कभी त्यागता हुआ, कभी निर्माण करता हुआ, जिसे अपने ही प्रकाश से अपनी ही ज्योति का निर्माण करता है।
सोता है क्योंकि उस समय वह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। न वहाँ रथ होते हैं, न रथ का सामान, न मार्ग। वह वहाँ अर्थात स्वप्न में सबकी सृष्टि कर लेता है। न वहाँ आनंद अमोद प्रमोद के विषय होते हैं, वह सबकी सृष्टि कर लेता है। न वहाँ ताल तलैया या झरने होते हैं, वही सबका सृष्टिकर्ता होता है। निद्रा से शरीर को मूर्छित करके स्वप्न में ना सोता हुआ सा स्वप्नों को देखता है और फिर शुद्ध रूप में आकर उस स्थान में आ जाता है जहाँ वह अकेला हंस रूप हिरण्मय पुरुष रह जाता है। इस निकृष्ट स्थूल शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ इसके बाहर वह अमर होकर विचरता है। तब वह अमृत स्वरूप एक हंस हिरण्मय पुरुष यथा काम जहाँ वासना होती है वहाँ चला जाता है। स्वप्न में ऊंचे नीचे बहुत से रूपों को वह देव बना लेता है। कभी स्त्रियों के साथ अमोद प्रमोद करता है, हंसता है, और कभी भयों को देखकर डरता सा है। सुषुप्ति में विश्राम करते हुए उसे देखते हैं, परंतु उसे कोई नहीं देखता। तब कहते हैं कि इसे मत जगाओ। जो रोगी इस सुषुप्ति में नहीं जाता, उसका रोग असाध्य हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि मनुष्य जो जागृत में देखता है वही स्वप्न में देखता है, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ वह स्वयं ज्योति है, इसलिए स्वप्न की सृष्टि का निर्माण करता है। जय गुरुदेव।